तो वक्त की पाबंदी करें, वक्त की क्या करें, पाबंदी। पहले बुजुर्ग कामयाब क्यों थे? वक्त के पाबंद। क्या वक्त? हमारे यहाँ पाबंदी नहीं है। अगर किसी के यहाँ ड्यूटी होती है ना, फिर हम पाबंदी कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी कमी बेशी हो जाती है। शाद और नाज़र मजबूरियां होती हैं, लेकिन जब अल्लाह अपनी दुकान दे देता है ना, तो कहते हैं खैर अपनी दुकान है, जदों मर्जी खोल ली ना। किसी बुजुर्ग ने मुझे कहा, हम अपने बुजुर्गों के पास बैठे थे, तालिब इल्म जमाने, ये 92-94 की बात होगी। इसी तरह हदीसें पढ़ रहे थे, तो पूछा हुजूर अपनी दुकान के बारे में तो सुना है कि अपना खोखा एक महल होता है, दिल करे खोलिया दिल करे ना खोलिया। फरमाया बेटा ये बात गलत है। जिसको मेहनत से तुमने खोखा बनाया है ना, रब ने उस खोखे का पर भी अपने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। जा जिसको जिसकी नीयत का फल मैं दे रहा हूं ना, इसके आने से पहले इसके खोखे पर इसकी बरकतें रख दे। और जब तू वक्त पे नहीं आता तो फरिश्ते तुझे देख के वापस चले जाते हैं। इसलिए वक्त की पाबंदी। आज बेबरकती की वजह ये है, समझ गए? ठीक है, हमारी सुबह कब होती है? जब बुजुर्गों की जो है वो दोपहर हुआ करती है, और अल्लाह के निजाम में सूरज ढल जाता है, हमारे नाश्ते हो रहे हैं। चलो नाश्ते की खैर है, ये कमी बेशी तो हो जाती होती है खाने पीने की, लेकिन जो उसूल हैं वो हमारे खिलाफ हो रहे हैं। हमारी बरकतें कहां से आएंगी? एक वक्त आया था, गालिबन मुशर्रफ दौर का था, कि वो टाइम भी आगे पीछे घंटा हो गया था और वक्त की पाबंदी हो गई कि इतने बजे खोले इतने बजे। बल्कि ये पिछले कोरोना के अंदर भी हुआ था कि नहीं हुआ था, कि सुबह सुबह इतने बजे बाजार खोलो और इतने बजे बंद कर दो। तो यकीन जानो फजर वेले वाह लोग नमाज वेले कट्ठे हो जाते, क्योंकि अभी जाना है, फौरन जाना है। हम इन बातों को यहां से निकाल देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको बताई है ना, तो फिर कभी भी शिकवा ना करना कि मेरे काम में बरकत नहीं है। अगर हम उसूल के खिलाफ हो जाएंगे ना, तो फिर उसी पर उसूलों पर रोना चाहिए, अपनी जिंदगी अपने तरीके कार पे रोना चाहिए। अल्लाह पर कभी शिकवा नहीं। अपने निजाम दुरुस्त कर लें, वक्त की पाबंदी कर लें। दिन में कितनी नमाजें? 6वीं नमाज है, वो अल्लाह ने नेकों के लिए रखी हुई है, ताज्जुद की, जिसे तौफीक में मिल जाती है। ठीक है, 1400 साल तो हमारी शरीयत को हो गए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक हजारों लाखों साल हो गए, लेकिन अल्लाह करीम ने उन्हें भी जो इबादत दी थी अपने वक्त की दी थी। दाऊद अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, इनकी कौमों पर एक एक वक्त की नमाज मुकर्रर थी। यूनुस अलैहिस्सलाम पर भी एक वक्त की नमाज मुकर्रर थी। हुजूर सैयद कायनात ने इसलिए फरमाया, मेरी उम्मत के लिए सबसे बड़ी नेमत 5 वक्त की नमाज है। हर नबी की कौम को एक एक मिली थी, सब नबियों की नमाजें मिलाकर अल्लाह ने मेरी उम्मत को अदा कर दी। सब नबियों की नमाजें हैं ये 5। ठीक है, अब नमाज वक्त के खिलाफ होती है। वक्त पे अजान है, ना वक्त से पहले है ना वक्त के। आमतौर पे देखा होगा, अगर किसी मस्जिद हमारे यहाँ अहले सुन्नत में कोई महफिल में कोई अगर अजान स्पीकर में देना लेट हो जाए, तो हम फिर स्पीकर में नहीं देते, क्योंकि वक्त गुजर गया। फिर अलहदा अजान दे देते हैं ताकि सुन्नत अदा हो जाए और फौरी नमाज। ऐसे होता नहीं होता। लेकिन अजान जो लोगों के लिए वो वक्त की है। अल्लाह जब खालिक़े कायनात होकर अपनी इबादत तुमसे वक्त पे ले रहा है, तो ये हमारे लिए नसीहत है, अपने काम भी वक्त पे किया करो। मैं अपने काम वक्त पे लेता हूं, और वक्त के बगैर अल्लाह तो हम पे बोझ भी नहीं डालता। बोलिए, नहीं ना डालता। तो ये वक्त की पाबंदी करें, अपने कामों में वक्त पे जाएं, जल्दी जाएं जल्दी आए, उसूल ठीक बना लें, आपको बरकत खुद ब खुद अता हो।